बहुत से हमारे सब्सक्राइबर के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप जानेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। यह क्या है और किन किन रूल्स को इस्टेब्लिशमेंट यानी आपकी कंपनी को या फिर यूँ कह सकते हैं कि फैक्ट्री को फॉलो करने पड़ेंगे जिससे उस फैक्ट्री में काम कर रहे एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल सके, और किन कंडीशन में आप उनसे काम ले सकते हैं और किन रूल्स का उल्लंघन करने पर क्या पेनल्टी उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सैनी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनीत सैनी एचआर सॉल्यूशन पर। आपको इस पर हमेशा हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कराना, उनका संचालन तथा कार्य चलने का अरेंजमेंट होता है। इस अधिनियम में फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका पर्पस फैक्ट्री की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम जान लेते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 किन किन कंडीशन में फैक्ट्री पर लागू होता है। कंडीशन नंबर 1, ऐसा कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और जिसमें उत्पादन यानी प्रोडक्शन बिजली के कारण हो रहा है। कंडीशन नंबर 2, ऐसा कोई स्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से अधिक वर्कर काम कर रहे हों और जिसका उत्पादन बिजली से ना हो रहा हो। कंडीशन नंबर 3, ऐसा कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसमें एम्प्लॉय की संख्या 10 से कम है और जब कोई भी स्टैब्लिशमेंट को राज्य सरकार के अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया हो, क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वह इस धारा को यानी इस अधिनियम का उपयोग करके किसी भी धारा को पूरी तरह से एक्ट के अंतर्गत ला सकती है। अब हम जान लेते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किन रूल्स का उल्लंघन करने पर फैक्ट्री को क्या पनिशमेंट हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। पॉइंट नंबर 2, आवर्स ऑफ वर्किंग। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय ऑफ एडल्ट मैन एंड वुमेन। पॉइंट नंबर 4, एनुअल लीव्स। पॉइंट नंबर 5, हैजार्ड प्रोसेस। पॉइंट नंबर 6, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 7, अधिनियम को लागू करना। और पॉइंट नंबर 8 है अपराधों के लिए दंड। तो पॉइंट नंबर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 था हमारा स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण यानी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। पॉइंट नंबर 1 का ए में आ जाते हैं हम हेल्थ पर। हम हेल्थ पर बात कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया है कि फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों की सेहत का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले फैक्ट्री की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। फैक्ट्री में सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा 4 महीने में एक बार फैक्ट्री की दीवारों पर सफेदी यानी पेंट होना अनिवार्य है। इसमें बताया है कि अगर फैक्ट्री में जगह कम है तो कम जगह में ज़्यादा वर्कर्स को काम पर नहीं लगाना है। रोशनी, बिजली और पीने के पानी का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। साफ सुथरा शौचालय होना चाहिए और रोशनदानों का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 1 के बी पर आ चुके हैं, यानी सुरक्षा यानी सेफ्टी। सेफ्टी के लिए फैक्ट्री में पूरे पर्याप्त साधन होने चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों पर छोटे बच्चों और महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। आग बुझाने के लिए पूरा इक्विपमेंट सिस्टम होने चाहिए। खतरनाक गैसें, विस्फोट या ज्वलनशील पदार्थ के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक सेफ्टी अधिकारी होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, आवर्स ऑफ वर्किंग यानी आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 48 घंटे से ज़्यादा एक सप्ताह में काम नहीं कर सकता है, यानी 9 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। फीमेल एम्प्लॉय 5 AM से पहले तथा 7 PM के बाद तक कार्य नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉय ऑफ एडल्ट मैन एंड वुमेन, युवा पुरुष और महिलाओं का सेवायोजन। इस एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखा जा सकता और किसी की आयु 14 वर्ष से अधिक हो यानी 15 से 18 वर्ष तक के किशोर बच्चे को तब तक काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ना मिल जाए। और कुछ खतरनाक जगहों पर बालक और महिलाओं को बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। अब हम जान लेते हैं एनुअल लीव के बारे में, यानी वार्षिक अवकाश के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1948 में एम्प्लॉय को
वार्षिक अवकाश यानी लीव की सुविधा देने के लिए जिक्र किया है, जिसमें प्रत्येक एम्प्लॉई फैक्ट्री कैलेंडर के हिसाब से यानी जनवरी टू दिसंबर में 240 दिन तक कार्य किया है यानी प्रेजेंट डे, तो वह कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपनी छुट्टी पाने का अधिकार रखता है। यदि एम्प्लॉई 18 वर्ष से कम है तो प्रत्येक 5 दिन वर्क करने पर उसे एक छुट्टी दी जाती है। इस लीव में वीकली ऑफ के दिन को या किसी छुट्टी के दिन को शामिल नहीं किया जाता है। यदि किसी एम्प्लॉय को 240 दिन से पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया गया हो तो उसे प्रोबेशनल लीव देना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5, हैजार्ड प्रोसेस यानी जो भी रॉ मटेरियल या फिर माल बनने के बाद में वेस्ट बाहर निकलता है उस कार्य को कैसे किया जाना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉय को प्रदूषण जैसे कि नॉइस पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका पूरा प्रबंध फैक्ट्री एक्ट के अनुसार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में सौंपा गया है। ये पावर दी गई है कि वे निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टर की ज्वाइन कराकर उनसे फैक्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की मांग कर सकें, और इस बात को ध्यान में भी रखा गया है कि फैक्ट्री में कुछ डॉक्यूमेंट यानी रजिस्टर्स का होना जरूरी है। इस एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर को पावर दी है कि इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाकर कुछ चेक कर सके, जैसे कि हेल्थ और स्वास्थ्य कार्य, कर्मचारियों की सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानियाँ, वीकली ऑफ, वर्किंग आवर्स यानी कार्य समय से कराया जाता है, टाइम से सैलरी मिलना, लीव यानी छुट्टी की विधानता, फीमेल और बच्चों के लिए वही काम कराया जाना जिसके लिए एक्ट कहता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंस्पेक्टर को रखा जाता है। अगर कोई फैक्ट्री इन सभी चीज़ों का उल्लंघन करती है तो ये एक तरह का दंड माना जाता है। पॉइंट नंबर 7, फैक्ट्री एक्ट 1948 को लागू करना। इस एक्ट के अंडर काफ़ी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने क्वालिफाइड व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जैसे कि निरीक्षक, प्रमाणित करने वाले सर्जन। प्रत्येक अधिकारी की लिमिटेशन भी सेट की है। इसके लिए प्रत्येक जिला अधिकारी यानी जिला न्यायाधीश यानी डीएम अपने जिले का इंस्पेक्टर होता है। इस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इंस्पेक्टर के पास में ये अधिकार होते हैं कि वे फैक्ट्री में प्रवेश कर सकते हैं, कार्यस्थल पर पूछताछ कर सकते हैं, दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अपराधों के लिए दंड। यदि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर बनाए गए किसी भी कानून को उल्लंघित किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा और उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जैसे कि 2 साल की कारावास या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये कुछ फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जानकारी थी। अगर आप फैक्ट्री एक्ट के रिगार्डिंग कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं फैक्ट्री एक्ट पर पूरी सीरीज ला रहा हूं, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 120 तक सभी के बारे में डीपली बताऊंगा। कौन सा सेक्शन कहां पर यूज़ करना है, कितने वर्कर्स पर कंपनी को क्या फैसिलिटी देनी चाहिए। आप अपना प्यार ऐसे ही अपने चैनल पर बनाए रखें, और आप सभी को आपके चैनल विनीत सैनी HR सॉल्यूशन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं प्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि 2023 आपके लिए शुभ हो। जय हिंद।